फोर्टिफाइड राइस योजना का यहाँ से ऑन करो। चंदौली में आज हम फोर्टिफाइड राइस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं सर। चंदौली की 48 मिल्स ऐसी हैं सर जो कि इसके प्रोडक्शन को देख रही हैं सर, और अगले महीने से ये पूरे आज 25% दुकानों पे हम लोगों ने इसको पहुंचा दिया, और अगले महीने से चंदौली के सभी दुकानों पर ये पहुंच जाएगा। ये सर हमारा ये बड़ा प्रयास है, क्योंकि भारत सरकार ने इसमें 75% आर्थिक योगदान दिया है और 25% हमारे राज्य सरकार का योगदान है। इससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी शरीर में लोगों के बनी हुई है वो दूर की जा सकेगी, और भारत सरकार का ये इसमें प्लान है कि आगे आने वाले समय में ये NFSA में पूरी तरीके से लागू कराया जाए। इसमें सर हमने लाभार्थी भी बिठा रखे हैं और दुकानदार भी हैं सर, तो इसमें यदि आप किसी से वार्ता करना नहीं, ये अभी तो इनको मिलना शुरू नहीं हुआ है ना सर, आज से बंटना शुरू होगा। इसमें प्रशासन ने वहाँ पे क्या तैयारी की है? चंदौली के कौन देख रहे हैं इसको? जिलाधिकारी चंदौली हैं? जिलाधिकारी चंदौली। सर नमस्कार सर, मैं संजीव बोल रहा हूँ सर, जिलाधिकारी चंदौली सर। हाँ बताइए सर। हमारे यहाँ जो जनपद में कुल राशन कार्ड है सर 3,55,966 है सर। तो इसमें फोर्टिफाइड राइस जो है सर जनपद में प्रतिमाह की आवश्यकता है सर 4500 मीट्रिक टन का है। उसमें फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिए जो मिले हैं सर 22 मिलों में ये फोर्टिफाइड राइस तैयार किया जा रहा है सर। और इसमें जो आपूर्ति करने वाली फर्में हैं दावत फूड्स है और बिहारी जी एग्रो है। तो ये सर जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें 100:1 के अनुपात में ये चावल जो है मिक्स किया जाएगा। और इस फोर्टिफाइड राइस से सर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन की पूर्ति होगी। अभी सर इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए 10 कोटेदारों को ये फोर्टिफाइड राइस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया इस माह में, जिनका की उठान हो गया है। और अभी जो उठान हो रहा है आज में, तो 150 कोटेदारों को और आज की तिथि में उठान हो जाएगा सर। तो इस तरह से 160 दुकानों का इस माह जनवरी में वितरण होगा। जो हमारा माह फरवरी का उठान होगा तो वो वितरण जो है सर फरवरी में 100% सभी दुकानों पर फोर्टिफाइड राइस वितरित किया जाएगा सर। ये कैसे, ये फोर्टिफाइड राइस कैसे बनता है? ये इसमें सर जो 100:1 के अनुपात में मिक्सिंग की जाती है सर। जो मिलें हैं मिलों में उसमें जो इस तरह से सेटिंग करके मशीनों में उस 1:100 के अनुपात में मिक्सिंग सर वही होती है जहाँ पैकेजिंग होती है सर। और उसको फिर ब्लॉक गोदामों पे पहुंचाया जाता है जहाँ से कोटेदार उठान करेंगे और उनको लाभार्थियों को जो निर्धारित पैकेट हैं उसमें निर्धारित मात्रा में वितरण कराया जाएगा सर। इसमें ऐसा होता है कि FR के फोर्टिफाइड राइस करने से ये प्रोक्योर करते हैं मिलट्स, उसकी सर्टिफाइड जगह है सर। ये जो दावत और बालाजी फूड्स का नाम लिया सर, ये भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है, इनसे प्रोक्योर किया जाता है और राइस के साथ FRK को मिक्स किया जाता है। उससे ये जो हम जब राइस खाएंगे सर तो ये इसके साथ हमें ये मिलता रहेगा, जो विटामिन की जो कमी है वो दूर होती रहेगी। नहीं, क्या उसमें राइस के साथ मिलाया जाता है? लेकिन जो लोग राइस को ये भी तो हो सकता है कि बनाने के पहले धोएंगे। सर इसको ये जनता को थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जब इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में धोया नहीं जाता, 2-3 बार ही धोया जाता है। नहीं तो क्या वो जब पॉलिश होती है सर वो बार बार धो के वो निकल जाता है सर। ये हम किसी भी राइस के साथ होता है सर कि ब्राउन राइस के अलावा सर बाकी जो भी राइस हम यूज करते हैं, अगर उसको 3 बार से ज़्यादा धो लिया जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है सर वो नॉर्मल राइस में भी निकल जाते हैं। देखिए, एक तो ये अच्छी योजना है और चंदौली हमारे लिए एक आकांक्षात्मक जनपद है। तो आकांक्षात्मक जनपद की दृष्टि से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें खासतौर पर चंदौली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंदौली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है।
चावल भारी मात्रा में वहाँ उत्पादन होता है और वहाँ के किसानों ने तो ब्लैक राइस भी पिछले 3 वर्षों में काफ़ी अच्छे उत्पादन करके वहाँ पे अच्छी आमदनी भी की है। इसलिए ये जो संभावनाएं आपके यहाँ के लिए बन रही हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार पात्रता के अनुरूप, क्योंकि यहाँ पे चावल ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों के लिए यह दोनों में, यानी पीडीएस में भी और मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है विद्यालयों में, वहाँ के लिए भी जो ये फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की जा रही है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद इसका पहला वो बनने जा रहा है। चंदौली में सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके अच्छा होगा कि वितरण जब कोटे की दुकानों से प्रारंभ हो तो वहाँ पे अलग अलग जनप्रतिनिधियों को उनके साथ खड़ा करके और उनके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि आखिर ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें कौन विटामिन है, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सभी। दूसरा, इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी, कैसे इसको बनाने की पद्धति क्या है, इसको जब ये चावल पकाएंगे घर में तो क्या उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम बताएंगे तो एक बड़ा कार्य चंदौली की दृष्टि से ये हो सकता है, क्योंकि इसके हम फिर ये केवल चावल वितरण ही नहीं करना है, एक तो सफलतापूर्वक इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहाँ पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहाँ के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहाँ पर भी, वहाँ पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है, इन चीज़ों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है ये, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि जो इवेंट आज हम यहाँ पे, एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाया जाए। कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे। अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोटे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते, क्योंकि ये चावल बहुत जगह अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस राइस को दूसरे मार्केट में बेचने का प्रयास हो और सामान्य चावल वहाँ पे लाने का प्रयास हो। हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना हर महीने वहाँ पर हर एक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। दूसरा, जब हम कोई अच्छी स्कीम चलाते हैं तो उसके बारे में अफवाह, बहुत सारी चीज़ें उड़ती हैं। अफवाह इस बारे में होती हैं कि हम इस राइस को जब पकाएंगे तो पकाने में इसका कलर कैसा होता है इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार कलर के बारे में भी तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास होगा। ये चीज़ें हम पहले से ही लोगों को जब चावल लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पे बोर्ड में लिख करके या वहाँ पे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताएं कि इसके ये फ़ायदे हैं। चावल पहला इस कलर का होगा, पकाने के बाद अगर कलर में कोई चेंज आता है तो उसके बारे में पहले से अवगत करा दें। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा चेंज होने पर लोग उसको फेंक दें या कोई अन्य चीज़ ऐसी स्थिति पैदा हो जो बाद में किसी को उसको गलतफहमी पैदा करने या गुमराह करने का अवसर मिले। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत स्पष्ट कर देना होगा और ये कोटे की दुकान में जहाँ पर लोग चावल लेने के लिए आएंगे वहाँ पर इसको करना पड़ेगा।
और मैं चाहूँगा कोई निश्चित तिथि तय करते हुए जितने भी राशन कोटे की दुकानें हैं या जहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह भी चला रही हैं, जनप्रतिनिधियों को और नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए, कहीं पे बेसिक शिक्षा का शिक्षक जा सकता है, कहीं लेखपाल जा सकता है, कहीं पर आपके अपने जो आपका कानून गो है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, बीडीओ है, एडीओ है, इन सभी प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग कोटे की दुकान में एक दिन भेज करके वहां से उनके सामने वितरण हो, और 4-5 जगह जो महत्वपूर्ण जगह हो वहां पर कहीं सांसद जी से, कहीं विधायकों से इस कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में, हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। उससे पहले उसका एक फोल्डर तैयार करें, एक पैम्पलेट तैयार करें या पोस्टर तैयार करें। पोस्टर तैयार करके इसके बारे में लिखा जाए कि ये राशन के रूप में जो ये फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है, इसके क्या क्या इसके फायदे हैं, इसको किस पद्धति से बनाना है, इसमें बनाते समय जब ये पकाया जाएगा तो इसमें किस प्रकार की कोई चेंजेस देखने सामान्य चावल की तुलना में, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने चावल बनाए होंगे तो सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, कलर चेंज नहीं होता है। क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती हो? इसको एक बार देखेंगे और फिर उसके बारे में पहले से लोगों को अवगत करा देने की आवश्यकता है, जिससे किसी को गुमराह करने का अवसर न मिल सके। और मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास होगा। एक तो आकांक्षात्मक जनपद है चंदौली, दूसरा वहाँ पे एक बड़ी आबादी, जनजातीय आबादी भी है, उस आबादी की दृष्टि से भी। तीसरा, चावल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है चंदौली, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चौथा, जो वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी को हम लोगों ने कुपोषण के रूप में देखा है, या फिर वहाँ पे जो एनीमिया की जो समस्याएं देखने को मिली हैं बच्चों में, महिलाओं में, नौजवानों में, ये इस पर एक नियमित से अभ्यास के बाद ये चीज़ें अपने आप दूर होती हुई दिखाई देंगी और इसका व्यापक पैमाने पर इसका लाभ वहाँ पर वहाँ के आम जन को प्राप्त होगा। मैं जिलाधिकारी चंदौली से कहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है और इस प्रयास में स्थानीय लोगों को भी शामिल करते हुए हम अच्छे ढंग से इसको संचालित कर सकेंगे तो चंदौली जनपद के जो रिजल्ट आएंगे वह हमें पूरे प्रदेश में लागू करने में मदद करेगी। मैं इसके लिए आज जो फोर्टिफाइड राइस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद में शुभारंभ करने का जो एक कार्यक्रम आज यहाँ पर खाद्य और रसद विभाग के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए चंदौली जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को भी और चंदौली जनपद के अपने जितने भी हमारे लाभार्थी गण हैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम को जागरूकता की दृष्टि से, व्यापक जागरूकता की दृष्टि से हम लोग इसको पब्लिक इवेंट के रूप में भी बदलें। पब्लिक इवेंट का मतलब पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये बहुत बड़ा एक जो है माध्यम बन सकता है। सामान्य दृष्टि से हम लोग कोई चीज़ भेजते हैं वह उस लाभार्थी तक भले ही पहुंच जाता है, लेकिन केवल वही उसी तक सीमित रह जाता है। हमारा इसका उद्देश्य, इवेंट बनाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि अन्य लोग भी इसके बारे में जानकारी रख सकें। ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये कैसे प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी लोगों को भी होनी चाहिए। और इसके लिए हर कोटे की दुकान में उस प्रकार का एक पोस्टर लगाने की व्यवस्था भी हम लोग करें और लोगों को बताएं कि क्या क्या इससे लाभ होने वाला है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके क्या लाभ होने जा रहे हैं और इसको पकाने की और इसको सेवन करने की पद्धति क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हर एक उस पर इसको पहले से ही हम व्यापक प्रचार प्रसार करें। और जिस दिन कोटे की दुकानों से चावल मिलेगा उस दिन प्रयास करें कि हर कोटे की दुकान पे एक नोडल अधिकारी तैनात हो, साथ साथ
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका वितरण वहां पर करवाने की तैयारी हो तो व्यापक लाभ इसका मिलेगा और एक इवेंट बन पाएगा ये चंदौली जनपद के लिए। तो इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, माननीय विधायकगण हैं, एमएलसी होंगे, इन लोगों को जो चंदौली जनपद से जुड़े हुए हैं अलग अलग सेंटर में रह करके लाभार्थियों तो इसका लाभ दिलाने में अगर ये लोग योगदान दे सकेंगे तो जो उद्देश्य है शासन का वो पूरा होगा। और मुझे लगता है कि चंदौली जैसे जनपद के दृष्टि से यह एक उपलब्धि है कि कुपोषण को दूर करने के लिए जो अनेक स्कीम हैं उनमें से इस स्कीम का एक बड़ा लाभ वहाँ के लोगों को प्राप्त हो पाएगा। मैं चंदौली जनपद के सभी लाभार्थियों को इस फोर्टिफाइड राइस के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं और जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस योजना को सफलतापूर्वक जनपद चंदौली के अंदर वे लोग लागू करेंगे और हर एक तबके की सहभागिता इस कार्यक्रम के साथ होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, बताएं।